हाय दोस्तों, जॉब रेल में आपका स्वागत है। आज जीके जीएस का पार्ट 3 लेकर के आए आप लोग के पास। ये आप लोग को हम पहले भी बता चुके हैं कि जैसे आपका कोई भी कंपटीशंस हो, एसएससी, रेलवे या अदर डिफरेंस कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें आपको बहुत ही इम्पोर्टेंस होगा। आज हम जीके जीएस का सेट नंबर 3 लेकर के आए हैं और हर एक सेट में जो प्रीवियस का सेट नहीं देखे होंगे, सेट 1 और 2, वो वहाँ पहले जाके देखिए। हम बहुत अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन को लेकर के आए हैं और यहाँ ये सेट नंबर क्या है आपका 3 है। क्या है? सेट नंबर 3। बढ़ते हैं क्वेश्चंस नंबर फर्स्ट की ओर और फर्स्ट में दिया हुआ है कौन सा क्षेत्र मुलायम लकड़ी के बनों के लिए महत्वपूर्ण है। कह रहा है कि कौन सा जो क्षेत्र है मुलायम लकड़ी के बनों के लिए महत्वपूर्ण है, तब वो आपका आंसर हो जाएगा शीतोष्ण प्रदेश। क्या हो जाएगा? मुलायम लकड़ी के लिए कौन महत्वपूर्ण है? तो शीतोष्ण प्रदेश। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? तो आपका ऑप्शन में दिया हुआ है कृष्णा, गोदावरी, कावेरी और ताप्ती। तो नागा अर्जुन सागर परियोजना ये आपका कृष्णा नदी पर है। किस पे है बाबू? कृष्णा नदी पर है। आपको एक क्वेश्चन आता है कि हीराकुंड बांध या हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है, तो बताइएगा कमेंट करके कि हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है। इसको कमेंट करके बताइएगा कि किस नदी पर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। भारत में पूर्वी तट पर स्थित कौन सा पतन प्राकृतिक पतन नहीं है? कह रहा है कि भारत के पूर्वी तट पर स्थित कौन सा जो पतन है वो प्राकृतिक पतन नहीं है, तो आपका आंसर होगा चेन्नई। आपका आंसर क्या होगा? चेन्नई। ऐसे आप लोग को पता होगा कि भारत में टोटल बड़े बंदरगाह की बात किया जाए तो टोटल 13 बड़े बंदरगाह हैं और जबकि छोटे छोटे बंदरगाह की बात करें तो वो करीब 180 से 185 के आसपास है, लगभग में है। लेकिन बड़े बंदरगाह की बात करें तो 13 बंदरगाह है और सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह है। सबसे बड़ा बंदरगाह क्या है बाबू? मुंबई बंदरगाह है। ये 13 बंदरगाहों में सबसे बड़ा बंदरगाह या सबसे व्यस्त बंदरगाह जो है वो मुंबई बंदरगाह है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड द्वीप है। आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड द्वीप है। अगर आपसे बात किया जाए कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि सबसे छोटा द्वीप कौन सा है। आगे क्वेश्चन नंबर 5 है कि विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग कितना जनसंख्या एशिया में है। यानी कह रहा है कि विश्व के कुल जनसंख्या का कितना जनसंख्या एशिया में है। आपको हम पहले ही बताए थे कि सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। टोटल महाद्वीप की संख्या 7 है, जिसमें सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। तो यहाँ कह रहा है विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग कितना जनसंख्या एशिया महाद्वीप में है, तो इसका आंसर होगा 2/3 जनसंख्या जो कहाँ है? एशिया महाद्वीप में है। करा यूएनओ का वर्तमान महासचिव निम्न में से किससे संबंधित है? तो यूएनओ का वर्तमान महासचिव निम्न में से पुर्तगाल से संबंधित है। किससे संबंधित है? पुर्तगाल से। यूएनओ का वर्तमान महासचिव किससे संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा पुर्तगाल। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है क्यूट जल होगा यहाँ पे। क्यूट जल किस देश की मुद्रा है? तो क्यूट जल जो है वो ग्वाटेमाला का मुद्रा है। कह रहा है कि क्यूट जल किस देश की मुद्रा है? तो ये ग्वाटेमाला की मुद्रा है।
यहाँ दिया हुआ है वयस्कों में श्वेत, यहाँ श्वेत होगा, वयस्कों में श्वेत रुधिर कोशिका और लाल रुधिर कोशिका का औसत अनुपात क्या होता है। तो श्वेत हमारे शरीर में क्या पाया जाता है, श्वेत रक्त पाया जाता है और लाल रक्त पाया जाता है, और इसका जो अनुपात है वो 1:600 है। कितना है, 1:600। यहाँ से क्वेश्चंस और भी बनता है बाबू कि श्वेत रक्त का जीवन काल कितने दिन का होता है। तो श्वेत रक्त का जीवन काल 3 से 4 दिन, किसी किसी में 2 से 3 दिन भी दिया हुआ रहता है। वही बात करें कि लाल रुधिर कोशिका का जीवन काल कितना होता है, तो इसका 120 दिन का होता है, 120 दिन का, जबकि इसका होता है 2 से 3 दिन होता है, या किसी किसी बुक में 3 से 4 दिन भी दिया हुआ रहता है। तो दोनों का अनुपात की बात करें तो 1:600 होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कान में अस्थियों की कुल संख्या कितना होता है। कह रहा है कि कान में अस्थियों की संख्या कितना है, तो कान में अस्थियों की जो संख्या होती है वो 2 होता है। कान में अस्थियों की संख्या कितना होता है बाबू, तो कान में अस्थियों की संख्या कितना होता है, 2 होता है। अगर बात कर लिया जाए कि हमारे शरीर में टोटल कितने अस्थि है, तो टोटल कितने अस्थि है बाबू, तो 206। पूरे शरीर में यानी एक व्यक्ति शरीर में हड्डियों की संख्या या अस्थियों की संख्या कितना है, 206 है। अगर यही बात करें नवजात शिशु का, तो उसमें लगभग कह सकते हैं कि 300 लगभग में है। लगभग कितना है, तो लगभग 300 अस्थि है। हमारे शरीर में व्यस्त में कितना होगा, 206। और अगर बात करें नवजात शिशु, उसमें हड्डियों की संख्या कितना होता है, तो लगभग 300 होता है। और भी क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि शरीर में सबसे बड़ी हड्डी, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी क्या होती है, तो फीमर, जिसको जांघ की हड्डी करते हैं। और आप कमेंट करके बताइएगा कि सबसे छोटी हड्डी, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी क्या होती है, ये कमेंट करके आप बताइएगा कि कौन सी होती है। आगे दिया हुआ है जॉन ग्रेगर मेंडल को आधुनिक अनुवांशिकी का जन्मदाता माना जाता है, क्योंकि उसने अनुवांशिकी के सिद्धांत को प्रतिपादित किए थे। उनमें निम्नलिखित में किस पौधे का प्रयोग किया था, तो वो पौधा था, क्या चीज का पौधा था, मटर का पौधा। क्या चीज का पौधा था, मटर का पौधा था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। दिया हुआ है गुणसूत्र के उस युगल को जो मनुष्यों के लिंग निर्धारण करता है, लिंग गुणसूत्र कहते हैं, और अनुगुणसूत्र को क्या कहते हैं, तो आलिंग गुणसूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, आलिंग गुणसूत्र कहते हैं। और एक बात, जैसे जो हमारे बॉडी में यानी कि कह सकते हैं कि मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है, तो गुणसूत्रों की संख्या 46 होता है। अगर पेयर की बात यानी जोड़ा की बात करें तो जोड़ा कितना होता है, तो 23 जोड़ा होता है। कितना जोड़ा होता है बाबू, 23 जोड़ा होता है। अगर गुणसूत्र की बात करें तो 46 होता है, और जोड़ा की बात करें तो 23 होता है। एक क्वेश्चन आपको बार बार एग्जाम में पूछता होगा कि अगर कोई बच्चा जन्म लेने वाला है तो वो लड़का होगा कि लड़की, किनके गुणसूत्र पे डिपेंड करता है, माता का या पिता का, तो वो डिपेंड करता है पिता के गुणसूत्र पे। लिटमस निम्न में से मिलाया जाता है, तो लिटमस में क्या मिलाया जाता है, लाइकेन। लिटमस निम्न में से मिलता है, किस में मिलता है, तो वो लाइकेन में मिलता है। किस में मिलता है, लाइकेन में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष पर्यटन इनमें से कौन है। कह रहा है कि विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष पर्यटक इनमें से कौन है, तो वो है अनुशेह। क्या है, अनुशेह अंसारी। कौन है, अनुशेह अंसारी। दिया हुआ है पवन ऊर्जा उत्पादन में देश का पहला स्थान किस राज्य का है। कह रहा है पवन ऊर्जा उत्पादन में यानी पवन से ऊर्जा उत्पादन करने में किस देश का, यानी देश में
पहला स्थान किस राज्य का है, तो वो आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। यानी किसका प्रथम स्थान है बाबू, तो वो प्रथम स्थान तमिलनाडु का है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। उबाला निम्न में से किस अपर्दन के कारण प्रतिफल है, तो उबाला जो होता है वो भूमिगत जल से संबंधित है। उबाला निम्नलिखित में से किस अपवर्दन के कारण कारक का प्रतिफल है, कारक होगा यहाँ पे, कारक का प्रतिफल है तो वो भूमिगत जल होगा। दिया हुआ है निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश में रेल मार्ग नहीं है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश में रेल मार्ग है ही नहीं, तो वो आंसर होगा नाइजीरिया। क्या आंसर होगा बाबू, नाइजीरिया। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि विश्व में सबसे बड़ा रेल जाल किस देश में है, तो वो आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। यानी रेलवे का सबसे बड़ा जाल किस देश में है, तो वो अमेरिका में है। और यहाँ क्वेश्चन कुछ और था कि निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश में रेल मार्ग है ही नहीं, तो वो आंसर होगा नाइजीरिया में। अगर पूछ ले कि रेलवे का सबसे बड़ा जाल किस देश में है, तो वो आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका होगा। निम्नलिखित में से किस हिंदू धर्म गुरु को सम्राट अकबर के इबादत होने के लिए बुलाया गया था, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस हिंदू गुरु को सम्राट अकबर को इबादत होने के लिए बुलाया गया था, तो वो आंसर होगा पुरुषोत्तम। किसको बुलाया गया था बाबू, पुरुषोत्तम को बुलाया गया था। किश्तवाड़ शहर किस नदी के किनारे है, किश्तवाड़ शहर किस नदी के किनारे है, तो वो होगा झेलम नदी के किनारे। किश्तवाड़ शहर किस नदी के किनारे है, तो झेलम नदी के किनारे। उसी टाइप से आपसे पूछ ले कि दिल्ली किस नदी के किनारे है, तो दिल्ली किस नदी के किनारे होगा, यमुना नदी के किनारे। अगर पूछ लिया जाए कि कोलकाता किस नदी के किनारे है, तो हुगली नदी के किनारे है। पूछ लिया जाए कि अपना शहर पटना किस नदी के किनारे है, तो पटना गंगा नदी के किनारे है। उसी प्रकार पूछ लिया जाए कि इलाहाबाद किस नदी के किनारे है, तो इलाहाबाद संगम यानी गंगा जमुना सरस्वती के किनारे है। इसी टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेरे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21। जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बौद्ध संगीति का मतभेद क्या है, कह रहा है कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म के सैद्धांतिक मतभेद क्या है, तो ये अष्टांग मार्ग का अनुसरण, क्या है, अष्टांग मार्ग का अनुसरण, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा। अब बात करें जैन धर्म की, तो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे, तो जैन धर्म के क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे, तो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे। जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर कौन थे, तो आदित्यनाथ थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे, तो 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। और जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन है, तो महावीर। महावीर के बचपन का नाम क्या था, तो वर्धमान था। इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसी प्रकार बौद्ध धर्म की बात करें तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, गौतम बुद्ध। और गौतम बुद्ध को एशिया का दीपपुंज भी कहते हैं, यानी कि लाइट ऑफ एशिया भी कहते हैं। गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया भी कहते हैं। अगर बात करें गौतम बुद्ध की, तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था और इनके पिता का नाम सुशोधन था। अगर बात करें हम कि गौतम बुद्ध, 2-3 क्वेश्चंस गौतम बुद्ध से बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछ लिया जाता है कि जब गौतम बुद्ध घर त्याग करके जा रहे थे उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है महाविष्कर्मण। क्या कहा जाता है, महाविष्कर्मण। और एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि गौतम बुद्ध सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए थे, तो सबसे ज्यादा उपदेश दिए थे श्रावस्ती में। अब पूछ लिया जाता है कि प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे, तो सारनाथ में। और उस उपदेश को क्या कहा गया, तो धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या कहा गया, धर्म चक्र प्रवर्तन। और एक चीज और पूछ लिया जाता है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था और किस वृक्ष के नीचे हुआ था,
और किस नदी के किनारे हुआ था? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हमारे बिहार में बोध गया एक जगह का नाम है, वहीं पे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। और वो वृक्ष जो था वो पीपल का वृक्ष था और निरंजना नदी के किनारे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। आगे बढ़ते हैं। कार्बोड्रम है, तो कार्बोड्रम क्या है? यहाँ क्वेश्चन है कि कार्बोड्रम क्या है? तो कैल्शियम कार्बाइड। क्या है? कार्बोड्रम क्या है? तो कैल्शियम कार्बाइड। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चंस दिया हुआ है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार पंचायत के भंग होने की अवस्था में चुनाव अनिवार्य रूपेण की अवधि में होती है। यानी कह रहा 73वें संविधान संशोधन के अधिनियम के अनुसार पंचायत के भंग होने की अवस्था में चुनाव अनिवार्य रूप से कितने होता है? तो 6 माह होता है। कितना होता है? 6 माह होता है। दूरदर्शन पर पहली बार टेलीफिल्म दिखाई गई थी और वो टेलीफिल्म कौन सा था? तो सदगति। क्या दिखाया गया था बाबू? सदगति। दूरदर्शन पर पहली टेलीफिल्म दिखाया गया था और वो फिल्म का नाम था सदगति। क्या था बाबू? सदगति। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, दिया हुआ है यहाँ चांदी होगा, चंडी नहीं होगा। चांदी का सिक्का सर्वप्रथम किसने चलवाया था? चांदी का सिक्का किसने चलवाया था? शेरशाह सूरी में किसने चलाया था? शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी का शासन मुगल वंश का जो शासन चल रहा था, जिसमें हुमायूं शासन कर रहे थे और हुमायूं को पराजित करके कौन सा युद्ध हुआ था? एक चौसा का युद्ध और एक बेलग्राम का युद्ध। और बेलग्राम का युद्ध में और चौसा का युद्ध में दोनों में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया और सूरी वंश का स्थापना हुआ। और वही सूरी वंश का संस्थापक कौन था? शेरशाह सूरी। और उसी ने सर्वप्रथम चांदी का सिक्का चलवाया था। ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन था। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, और जिनको भी ये वीडियो अच्छा लगता है प्लीज़ मेरे चैनल जो जॉब रेल है इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।